गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब भी बढ़िया होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। मेरे मॉर्निंग की शुरुआत हुई है सुबह 4 बजे और यहाँ पे मैं अपनी पढ़ाई करने के लिए बैठ गई हूँ। आज की इस वीडियो में मैं अपना मॉर्निंग 4 बजे से लेके 11 बजे तक का रूटीन शेयर करूँगी, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करिएगा। हमारे पुराने व्यूवर्स को पता ही होगा कि मैं अपनी पढ़ाई की शुरुआत अपने हिस्ट्री सब्जेक्ट से करती हूँ और अभी इसमें मेरा मध्यकालीन भारतीय इतिहास चल रहा है। और आज के टारगेट के हिसाब से मुझे सुबह में अपनी हिस्ट्री का चैप्टर तुगलक वंश कंप्लीट करना था, तो मैं उसे यहाँ पे रीड करने के लिए बैठ गई हूँ और आज मैंने सुबह में ही इस चैप्टर को अच्छे से रीड किया है। अगर आप यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग भी हमारे टारगेट को फॉलो करके अपनी तैयारी आगे कर सकते हैं। मेरा टारगेट में 2 एग्ज़ाम को ध्यान में रख के है, एक यूपी टीजीटी और बीपीएससी टीआरई 4। मुझे नहीं पता कि एग्ज़ाम कौन सा पहले हो जाएगा, लेकिन मेरा पूरा प्रयास यही है कि मैं इस तरह से अपनी तैयारी को करूं ताकि जो भी एग्ज़ाम पहले हो हमें किसी तरह का पछतावा ना रहे। तो इसीलिए मेरी कोशिश अभी यही है कि मैं अपना सब्जेक्ट और जीएस दोनों की तैयारी साथ में कर रही हूँ। और अभी बच्चों का स्कूल 9 बजे से है, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं सुबह में अपना एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर लूँ, फिर इसके बाद 9 बजे तक मैं अपने घर के सारे काम कंप्लीट करने के बाद फिर 9:30 बजे से अपनी स्टडी आगे 1:30 बजे तक कंटिन्यू करती हूँ। आप लोग को तो देख ही रहे हैं कि यूपी टीजीटी एग्ज़ाम की एक दूसरी संभावित डेट आ गई है जो कि मई में है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास अभी पूरे 3 महीने का टाइम है। 3 महीने से ज़्यादा का ही टाइम है, लेकिन हम 3 महीने ही मान के चलेंगे। तो ये 3 महीने बहुत ही काफ़ी है हमारी तैयारी के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम अपने सब्जेक्ट को पहली बार पढ़ रहे हैं। हमने 2022 से ही फॉर्म फिलअप किया है और अभी 3 साल पूरा बीत चुका है। और जब अगर मई जून में एग्ज़ाम होगा तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा 3 साल। तो इस 3 साल में हम अपने सब्जेक्ट तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन इस टाइम हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है पढ़ी हुई चीज़ों का बार बार रिवीजन करने का और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का। तो अभी इसी को ध्यान में रख के हमें अपनी तैयारी को करना है। अभी का हमारा यही टारगेट होना चाहिए कि हम अगर दिन में 6 घंटे या 8 घंटे अपनी पढ़ाई के लिए दे रहे हैं तो उसमें हमें, अगर हम 6 घंटे दे रहे हैं तो 4 घंटे अपनी स्टडी करें और 2 घंटे अपना प्रैक्टिस करें, क्योंकि जितना ज़्यादा हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारे लिए प्लस पॉइंट होगा। और प्रैक्टिस के साथ हमारा सब्जेक्ट का रिवीजन भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग भी अभी यही कोशिश करिए कि इन 2 बातों का ध्यान रख के अपनी तैयारी को करिए। और अगर मैं प्रैक्टिस की बात करूं यूट्यूब चैनल की, तो मैं अभी अपने सब्जेक्ट के लिए मैं एग्ज़ाम युग 24 चैनल को फॉलो कर रही हूँ। अगर आप लोग भी हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस से टीजीटी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। मैंने इन टीचर से अच्छे से पढ़ा है, तो मुझे यहाँ से अच्छे से समझ में आता है, इसीलिए मैं यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस करती हूँ। बाकी आप लोग अपने अकॉर्डिंग किसी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन यूट्यूब चैनल से पढ़ाई करने से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि हम जो चीज़ें पढ़े होते हैं वो अच्छे से रिवीजन होता है और बहुत सारे नए क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। यूट्यूब की क्लासेस देखने के साथ हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि अगर हम अपने सब्जेक्ट के लिए एक टीचर को फॉलो कर रहे हैं तो हम उसी चैनल को डेली विजिट करें। ज़्यादा अगर हो सके तो फिर 2 चैनल फॉलो कर सकते हैं। बाकी एक ही सब्जेक्ट के बहुत सारे टीचर होते हैं, तो हम सब टीचर को नहीं फॉलो कर सकते। ये चीज़ें ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब हम यूट्यूब की क्लासेस देखते हैं तो एक क्वेश्चन की बहुत सारी व्याख्याएँ दी जाती हैं, तो उस व्याख्या को अगर हमें लगता है कि उसमें कुछ नई चीज़ें मिल रही हैं तो हमें उसे नोट डाउन ज़रूर करना चाहिए और नोट डाउन करके हमें उसे बार बार रिवीजन करना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो हम क्वेश्चन यूट्यूब पे किए रहते हैं वो क्वेश्चन सेम नहीं, लेकिन उसकी व्याख्याओं से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। यहाँ पे मॉर्निंग का 6:30 बज गया है और अब मैं अपनी पढ़ाई ख़त्म करके यहाँ पे बाहर आ गई थी। फिर इसके बाद मैं लग जाऊँगी अपने घर के काम में, क्योंकि आज संडे का दिन भी है और बच्चों का स्कूल भी है। बच्चे 9 बजे स्कूल जाएंगे, तब तक मेरा खाना और घर का अदर काम ज़्यादातर हो ही जाता है। लेकिन आज संडे का दिन था तो थोड़ा सा सुबह का रूटीन बिजी रहा, जिससे कि मुझे फ्री होने में लगभग 10:30 बज गया।
क्योंकि संडे का मेरा टारगेट ये रहता है कि संडे को मुझे घर की पूरी डीप क्लीनिंग होती है, जैसे कि बिस्तर की धुलाई होगी और बच्चों का यूनिफॉर्म हो गया और बाकी किचन की अच्छे से सफाई। तो ये सारे काम मैं संडे को ही करती हूँ। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें इन सब बातों का भी थोड़ा ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम घर के काम करने लग जाएं तो उसमें फ्री होने में ही हमें 10:30-11 बज जाएंगे। लेकिन जब बच्चे स्कूल चले जाएं तो हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि हमें उसके बाद तुरंत फ्री होके अपनी पढ़ाई के लिए बैठ जाना है, नहीं तो समय कितने जल्दी से बीत जाता है हमें पता ही नहीं चलता है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि अगर हम हाउसवाइफ हैं और बच्चों के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें इसी तरह से टाइम को निकाल के अपनी पढ़ाई के लिए ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। मैं भी इसी तरह से अपना 1-1 मिनट का टाइम चुरा के अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर पाती हूँ। और यहाँ पे 9 बज गया है और बच्चे अब रेडी हो गए हैं स्कूल जाने के लिए। आज बच्चे जब स्कूल चले गए हैं तब तक मेरा खाना का काम और किचन की क्लीनिंग हो गई थी, रह गया था सफाई का काम। तो मैंने लगभग अब बच्चों के जाने के बाद 10:30 बजे तक सारे कपड़े उपड़े धुल के फ्री हो गई थी। तो यहाँ पे देखिए 10:30 बजे बाहर का नज़ारा। अभी धूप अच्छी खासी हो रही तो कपड़े धुलने में प्रॉब्लम नहीं होती, हम चाहे जितना भी कपड़ा धुल देते हैं अच्छे से सूख जाते हैं। और यहाँ पे लगभग छत पे मैंने भी बाल धुला था तो आधे घंटे तक की धूप ली, फिर इसके बाद आ गई थी। लगभग आज मुझे अच्छे से फ्री होने में 11 बज गया था। तो 11 बजे से लेके 12:30 बजे तक मैंने अपनी एचडी आगे कंटिन्यू की है। तो यही होता है हम हाउसवाइफ मदर का स्ट्रगल। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कहीं से अलग टाइम होता है, हमें अपने काम को इसी तरह से मैनेज करके अपनी पढ़ाई के लिए टाइम निकालना होता है। यहाँ पे मैं अपना सेकंड स्टिच स्टार्ट करने के लिए बैठ गई हूँ और यहाँ पे मैं आज नागरिकता का टॉपिक रिवीजन करूँगी। ये नोट्स मैंने आप लोगों तक शेयर किया था कि मैं ये नोट्स कहाँ से बनाई हूँ, तो इसे मैं अच्छे से रिवीजन करूँगी, फिर इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूँगी। तो यही सुबह का हमारा रूटीन होता है कि हम किस तरह से अपने बच्चों के साथ अपने घर के काम करते हुए अपनी पढ़ाई के लिए टाइम निकाल सकते हैं, वो मैंने आज आप लोगों तक शेयर किया है। कुछ लोगों को ये स्ट्रगल लगता है, लेकिन अब हमारी आदत सी बन गई। हमें अब ये बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती कि हमें इतने काम के बाद हमें थकावट आ गई है और हमें अब आराम करने की ज़रूरत है। तो ऐसी आदत आपको भी बनानी पड़ेगी। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सोचें कि अगर काम करने के बाद जब हम फ्री हुए तो हम उसमें थोड़ा सा आराम कर लें, तब अपनी पढ़ाई करें। तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास घर के काम वैसे भी इतने ज़्यादा होते हैं कि हमें उसी बीच में थोड़ा थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है। और उसके बाद अगर आप ये सोचें कि जो टाइम मिल रहा है उसमें हम थोड़ा रेस्ट करने के बाद अपनी पढ़ाई करें, तो फिर हमारा बहुत सारा टाइम ऐसे ही निकल जाएगा। जब भी हम काम से फ्री हों तो हमें तुरंत ही अपनी पढ़ाई के लिए बैठ जाना है। तो इसी तरह करके अगर आप भी हाउसवाइफ हैं तो आप भी अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और अगर चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।